अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक और जुमा, एक और बड़ा फैसला। माजी में भी जुमे के रोज़ बड़े बड़े फैसले आ चुके हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाला फैसला 28 जुलाई 2017 को जुमे के रोज़ ही सुनाया गया। फिर 15 दिसंबर 2017 को जुमे के रोज़ हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोला गया। इसी तरह एवन फील्ड रेफरेंस केस के फैसले में भी 2018 में जुमे का ही दिन सुनाया गया था। उसी दिन फैसला सुनाया गया था जब शरीफ खानदान को सजाएं हुई। आशियाना स्कैंडल केस में भी शहबाज शरीफ को जुमे के रोज़ ही गिरफ्तार किया गया था। आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला 13 अप्रैल 2018 को सुनाया गया और ये दिन भी जुमे का ही था। ये महज इत्तफाक है या कोई दानिस्ता तौर पर जुमे के रोज़ को ही टारगेट करके ऐसे फैसले करवाए जाते हैं, या वाकई जुमे का रोज़ पाकिस्तानी सियासत पर भारी है? नाज़रीन, इमरान खान की सियासी जो एक मज़ामत है, आज उसमें अब तेज़ी आई है या इसमें कुछ कमी आएगी इस फैसले के बाद? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह को नाअहल करार दिया है। इमरान खान ने बहसियत वज़ीर आज़म तोशाखाना के तहफ़ ख़रीदे और उन्हें इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए गोशवारों में ना तो 2019 में ज़ाहिर किया और ना ही 2020 में, और यही वजह बनी कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 36 सफ़ात के तहरीरी फैसले में कहा है कि इमरान खान ने तहफ़ की तफसीलात देते हुए हक़ाइक़ को छुपा कर झूठी स्टेटमेंट दी, जिसके साथ वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब ठहरे हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए इस वक्त सड़कों पर हैं, जिसके नतीजे में मुल्क भर के जो मेन रोड्स हैं, मेन रास्ते हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं। टाइट जलाकर एहतजाज किया जा रहा है और सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं पुलिस के साथ कारकुनान की झड़पें भी हुई हैं। आंसू गैस की शेलिंग के साथ उन्हें मुजाहिरीन को कंट्रोल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा और दीगर MNAs ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 4 जुलाई को स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाया था। स्पीकर ने फिर आर्टिकल 63 के तहत ये रेफरेंस अगस्त के महीने में इलेक्शन कमीशन को भेजा। रेफरेंस में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तोशाखाना से वसूल शुदा और ख़रीदे गए तहफ़ को छुपाया है और इन तहफ़ को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों में ज़ाहिर नहीं किया था, जिस पर रेफरेंस में इस्तदा की गई थी कि इमरान खान को इस करप्ट प्रैक्टिस पर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। इस रेफरेंस का जवाब इमरान खान ने ऐसे दिया था कि दरख्वास्त गुजार और स्पीकर का रेफरेंस जो है ये बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद है, इसके पीछे सियासी मकासद हैं। मैंने तोशाखाना के तहफ़ को असासों में नहीं छुपाया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मुझे और मेरी अहलिया को 58 तहफ़ दिए गए। मैंने तोशाखाना से तहफ़ की ख़रीदारी के लिए मुश्तरका तौर पर 3,80,76,000 रुपये अदा किए। ये रकम बैंक में जमा करवाई। इन तहफ़ की फ़रोख्त से होने वाली आमदन 5,80,00,000 रुपये को इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर किया गया था। इमरान खान के इस मौक़िफ़ के जवाब में कहा गया कि 4 तहफ़ जून 2019 तक इमरान खान के 30 जून तक ये उनके पास नहीं थे। उन्हें पिछले माली साल के दौरान फ़रोख्त कर दिया गया था, इसलिए असासों में ज़ाहिर नहीं किया गया। ताहम इनकी फ़रोख्त की रकम बैंक में वसूल की गई। पाकिस्तान के नाजरीन, 3 साबिक़ हुक्मरान आसिफ अली ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी तोशाखाना के गैर कानूनी तौर पर तहफ़ हासिल करने के मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। नायब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने क़वानीन में नरमी करके साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुकूमती तोशाखाना से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों की गैर कानूनी तरीके से खरीदारी के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। नायब रेफरेंस में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आसिफ ज़रदारी ने बतौर सदर मुत्तहदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली गाड़ी BMW लैक्सस जीप 2007 और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW तोशाखाना से कुल मालियत के तनासुब से कम कीमत में ख़रीदी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आसिफ ज़रदारी ने इन कीमती गाड़ियों की कीमत मनी लॉन्ड्रिंग वाले जाली बैंक अकाउंट से अदा की थी। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ ज़रदारी गाड़ियाँ तोशाखाना में जमा करवाने के बजाय खुद इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अवामी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तोशाखाना से सिर्फ 15% रकम अदा करके लग्जरी गाड़ियाँ ली थी। अगरचे साबिक़ हुक्मरान तोशाखाना के तहफ़ की खुर्दबुर्द में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब वो इलेक्शन कमीशन पर पहले ही अदम एतमाद जाहिर कर चुके हैं। ये फैसला एक ऐसे वक्त पर आया है जब वो अर्ली इलेक्शन के मुतालिबे को लेकर जलसे कर रहे हैं। ये फैसला एक ऐसे वक्त पर आया है जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत चार्ज्ड हैं,
इस फैसले ने धमाका एक ऐसे वक्त पर किया है जब पहले ही इमरान खान कौमी असम्बली का बाइकॉट करके इस्तीफे दे चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन में अकेले जीतकर अपनी मकबूलियत भी मनवा चुके हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन और फैसल वाउडा ताहयात नाअहली का शिकार हो चुके हैं। तो क्या अब सबको एक ही लाइन में खड़ा करके कट टू साइज किया गया है? जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरीम नवाज साहिबा करती थी कि आज वो पूरा हो गया है, सबको एक जैसा मौका मिल गया है, सबको बराबर कर दिया गया है। इस फैसले के आइंदा सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं? क्या लॉन्ग मार्च की पेंडिंग कॉल अब दी जाएगी या फिर इमरान खान भी डील के लिए टेबल पर बैठने को तैयार होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। उस्मान डार साहब, ये एक्सपेक्टेड था? आप लोग यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, कोई सरप्राइज़ नहीं है शाजिया हमें, और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हमें दिली खुशी है तोशाखाना की बिल्ली जो है हर कर थैले से बाहर आ गई, और जितना इसे पोलिटिसाइज़ किया गया, जितनी तोशाखाना पे सियासत की गई और अभी भी जो की जा रही है, सर्टिफाइड चोर पकड़ा गया, जो मरीम नवाज़ के हम ट्वीट्स देख रहे हैं। तो देखें, मैं कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आज दिन भर जो मुख्तलिफ सीनियर कानूनदानों ने रिपोर्ट्स की, मैंने मीडिया पे उन्हें सुना, तो ये इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला है। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आकाओं को खुश करने के लिए ये फ़ैसला दिया है, और आप देखेंगे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो ये अब होल्ड नहीं हो सकेगा ऐसा फैसला। कमजोर फैसला पाकिस्तान, कमजोर फैसला किस लिहाज से? तगड़ा फैसला होते, कोई 5 साल के लिए नाअहली होती, ज्यादा नाअहली होती, वो तगड़ा फैसला होता। कमजोर नाअहली है कि फॉर द टाइम बीइंग मौजूदा कौमी असम्बली जब तक रहेगी, नाअहली तब तक है। देखिए, आप फ़ैसले वो करें जो अदालतों में जाकर जब चैलेंज हों तो वो फ़ैसले आपके अपहोल्ड हो सकें, आपके फ़ैसले एंडोर्स किए जा सकें। तो ये आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की सुबकी होगी इलेक्शन कमीशन की। मेरे लीडर ने पहले देखें, हमने तोइफ लिए, इमरान खान ने जो तोहफे लिए तोशाखाना से, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। वो कि रात के अंधेरे में छुप छुपा के तो आइफ नहीं लिए गए, वो जो भी तोहफे छुपा कर नहीं लिए, लेकिन उनको बेचकर जो रकम हासिल की उसको छुपाया। तोहफे लिए, अगर घड़ी मिली वो घड़ी नहीं पहनते हैं, वो घड़ी उन्होंने बेचकर अपने घर की बाहर सड़क बनवा ली या फेंस बनवा ली शरीफ खानदान की तरह। हमें खुशी है कि अब अदालतों में मजीद चीज़ें सामने आएंगी, सारी पिछली 2-3 दहाइयों की तोशाखाना की तारीख सामने आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में थोड़ी सी भी अगर इखलाकी जुर्रत है तो वो बाकी फैसले भी करे ना। पिछले 75 सालों में शाजिया, क्यों इमरान खान अकेले को फॉरेन फंडिंग पे टारगेट किया जा रहा है? क्यों इमरान खान अकेले को तोशाखाना पे टारगेट किया जा रहा है? मैं ये कह रही थी कि आप ये कह रहे थे ना कि रात के अंधेरे में आप लोगों ने तोहफे नहीं लिए, बिल्कुल सबको पता है, और तोशाखाना से पैसे देकर ज़ाहिर है अगर कोई चीज़ ली गई है, ये भी कोई कवानीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको बेचकर जो पैसे लिए उसको छुपाया और असासों में जाहिर नहीं किया, ये जुर्म हुआ है। तो इसको आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ये गलती हुई है? असासों में जाहिर करना चाहिए था। बनीगाला के बाहर की सड़क बनाई, पैसे खुद रखे, जो भी किया, असासों में जाहिर क्यों नहीं किया? असासों में देखें आपने, तब एक तो असासे जो भी हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, FBR में पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये डोमेन ही नहीं है जी हमें रसीदें ला के दिखाएं। रसीदें जिन महकमों को दिखानी है अल्हम्दुलिल्लाह उनको जमा भी कराई हैं, दिखाई भी हैं। सारा दूध का दूध, पानी का पानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। सवाल मैं ये उठाता हूँ आपके नाजरीन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि 75 सालों में ये तोशाखाना कोई पहली दफ़ा खुला है? तोशाखाना से क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोइफ लिए थे, क्यों अकेले इमरान खान को तोशाखाना के नाम पे टारगेट किया गया? आवाम की अदालत में तो नहल नहीं कर सके, टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं मेरे लीडर इमरान खान को, -1 करना चाहते हैं। मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग PMLN और पीपल्स पार्टी ने भी की है, उनके केसेस कहाँ हैं? उसमें भी इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। तो क्यों 75 सालों में यही इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग तोशाखाना पे खेल रहा है? क्योंकि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट की B टीम बनी हुई है इलेक्शन कमीशन। मुझे दिली खुशी है जो जुडिशल कमीशन का जो रेफरेंस हमने भेजा सुप्रीम जुडिशल कमीशन को इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो सही फैसला था, वो दुरुस्त फैसला था, क्योंकि ये बाइस्ड
वो एक तरफा फैसले कर रहे हैं, सारे फैसले तमाम के तमाम पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम से पूछता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया खरीदो फरोख्त करते हुए, वीडियोस आ गई, उनको तो नाअहल नहीं किया गया, उन्हें क्या सजा दी गई? यहाँ एक वो शख्स जो तोशाखाना से कानून के मुताबिक सब कुछ लेता है, तोहफ़ लेता है, डिक्लेयर करता है, सिर्फ किसी के कहने पे उसे टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला सुनाया, शाजिया पढ़ के सुनाया, लिखा हुआ इन्हें कहीं से दिया गया है। 2 फैसले रखे गए थे, मैं आपके प्रोग्राम में बताता चलूं। अच्छा। 16 अक्टूबर में अगर इमरान खान अवाम की अदालत में हार जाता है तो फिर दूसरा फैसला आना था। 16 अक्टूबर को ही नजीम पाकिस्तानियों ने एक बार फिर इमरान खान की लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया अपने वोट के। अगर 16 अक्टूबर को इमरान खान हार जाते तो फिर क्या फैसला आना था? फिर क्या फैसला आना था? फिर इन्होंने इमरान खान को बाइज्जत कहना था, जी सारा कुछ डिक्लेयर, सारा कुछ ठीक है। तो ये फैसले नहीं, इसका उससे क्या ताल्लुक है? आएंगे, इसका उससे क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? ये आप क्या बात करें, क्या लॉजिक, इसकी लॉजिक बताएं ना। इसका देखें, इसका ताल्लुक ये है कि अब इन्हें अंदाजा हो गया कि इमरान खान को अवाम में शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट किया शाजी इन्होंने आज। और हम इंशाल्लाह ताला हार नहीं मानेंगे, अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। माइनस इमरान खान ये इनका ख्वाब ही रहेगा। इंशाल्लाह ताला मेरा लीडर अगले इलेक्शन में भरपूर तैयारी से उतरेगा, ये फिक्र नहीं करें। ये समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपकर तो ये इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर लेंगे। इमरान खान साहब ने तो आज खिताब भी करना था, आवाम को मैसेज भी देना था, तो वो अभी तक तो नहीं आया। आज देना भी है कि नहीं? डिले कर रहे हैं। बड़ा तगड़ा पैगाम आ रहा है पाकिस्तानियों के लिए, तैयार हो जाएं इंशाल्लाह ताला। पहले तो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे शाजिया, अब लॉन्ग मार्च प्लस होगा इंशाल्लाह ताला। ये अजीम पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च प्लस की शक्ल में अपना रद्द-ए-अमल देंगे। पहले 10 लाख लोगों की बात कर रहे थे, अब 25 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, कराची से लेकर तो वजीरिस्तान तक और गुजरात से लेकर ग्वादर तक आप देखेंगे पाकिस्तान की हर शारा के ऊपर लॉन्ग मार्च की कॉल आज देंगे इमरान खान। आप इंतजार करें, आप इंतजार करें। इमरान खान पूरी स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह ताला इन अजीम पाकिस्तानियों के सामने रखेगा। लोग तो तैयार बैठे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले अभी लोगों में ही था, तो लोग मुझे ये कह रहे थे कि हाँ साहब को बोले कि आज ही ऐलान करें, हम तैयार हैं, अवाम तैयार है शाजिया। लेकिन सवाल ये है कि फैसला तो इमरान खान कर देंगे लॉन्ग मार्च का, फिर ये 25 लाख लोग जब इस्लामाबाद की सड़कों में होंगे तो फैसले इनके हाथों में होंगे। ये फैसले करेंगे, ये खौफ आना चाहिए फैसले के बाद से आप लोगों के फैसले करने हैं। सुन लेना, मेरा भी सुन लेना। इस फैसले के बाद से आप लोगों के कारकुनान ने जो उधम मचाया है ना सड़कों पर, आपको लगता है ये जायज़ है, ये ठीक है? एक तरफ आप कमज़ोर फैसला कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकले, लोग सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, मेन रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। कोई आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल है कि किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है, रास्ते में एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, मेरे दफ्तर से मेरे घर का रास्ता 10 मिनट का, मैं 1 घंटे में पहुंची हूँ। कोई आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल है कि लोगों की, आप लोगों को ये राइट किसने दिया है कि आम लोगों की जिंदगी को आप लोग जो है वो हिला कर रख दे? किसने दिया आप लोगों को ये राइट? तो मुझे ये बताएं कि किसने ये राइट दिया है कि अकेले इमरान खान को टारगेट करना है? भाई वो आपके कानूनी, मेरी बात सुने, फिर उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग कर दी जाती है, फिर उसके ऊपर तोशाखाना डाल दिया जाता है, आप लोगों के लीगल मामलात हैं, अदालतों में लड़े, सड़कों पर क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? एक आम आदमी की जिंदगी जीवन क्यों कर रहे हैं आप लोग सड़कों पे? आपने सवाल उठाया ना, मुझे जवाब तो देने देना, मुझे जवाब देने देना। आप क्या चाहती हैं कि ये अजीम पाकिस्तानी जो सड़कों पे हैं ये जुल्म, नाइंसाफी बर्दाश्त करते रहे? ये जो वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं इस मुल्क में वो बर्दाश्त करते रहे? ये गुलामी कबूल करें? आप ये कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को ये राइट नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं शाजिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी को ये भी राइट हो कि आपके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं, किसी को घर ना जाने दिया जाए, एम्बुलेंसेस सड़कों पर फंसी रही, 100 किसी को इमरजेंसी हो सकती है। ये राइट तो किसी को नहीं दिया जा सकता ना, ये राइट तो आप लोगों को भी नहीं है। और आप लोगों को कह रहे हैं घरों से बाहर निकले, वो रोड्स ब्लॉक हो जाए, वो रोड्स ब्लॉक हो जाए, कोई आप लोगों को ख्याल ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल जो पब्लिक में रहा हो और एक ईमानदारी से जिंदगी गुजारी हो, उसको तोशाखाना में टाइयां, कफलिंग्स
और ये जो भाई आप लोग गुलदस्ते ये गुलदान और ये जो मामलात क्लीन अदालतों में कारपेट्स लड़े मिले ना। हैं, इसके ऊपर आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को नहल कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूं, और मजीद रद्द-ए-अमल आएगा। नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे शाजिया, इससे भी सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। ये तो आज इमरान खान साहब खिताब करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या सख्त रिएक्ट। हालांकि खान साहब मैसेज दे रहे थे कि लोग पुरअमन एहतजाज करें, पीसफुली एहतजाज करें, लेकिन लोगों ने तो बाहर इतना ज़्यादा उद्यम मचाया है कि शायद आपको पता नहीं है, शायद आपने वो देखा नहीं है, लेकिन आप लोग तो खुद करवा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो एहसास नहीं है। आप लोग मुझे एक और चीज़ बताइए कि अगर आप लोग लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, उधर से वफाकी हुकूमत भी बिफरी हुई आप लोगों को रोकने के लिए, उधर से वो लोग रिएक्ट करेंगे, इधर से आप लोग लेकर चलेंगे, तो अगर किसी का कोई जानी माली नुकसान होता है तो क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? देखिए, पहले तो माजी में भी लॉन्ग मार्च हुए हैं। हमारी हुकूमत के खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च हुए। फजल और रहमान लॉन्ग मार्च लेके आए, बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च लेके आए, मरियम और हमजा लॉन्ग मार्च लेके आए। तो उनके लॉन्ग मार्च हलाल थे मीडिया के लिए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च हराम हो गया। शाजिया, क्या माजी में लॉन्ग मार्च नहीं आया इस्लामाबाद की तरफ? इमरान खान ने क्यों लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है? वो हालात का जायजा लेने की जरूरत है। जब आप एक शख्स को टारगेट करेंगे, एक शख्स को और एक जमात को दीवार से लगाएंगे, तो फिर इसी तरह के रद्द-ए-अमल आएंगे। और रद्द-ए-अमल अभी आना है, जो मैं आपको कह रहा हूं। लॉन्ग मार्च प्लस होगा, प्लस। ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे आप रखें। अब ये नॉर्मल लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा है। ये जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आप देखेंगे ये अजीम लोग किस तरह बाहर निकलते हैं मेरे लीडर की कॉल पे। लोग इंतजार कर रहे हैं शाजिया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कोई गलत फहमी में ना रहे। लॉन्ग मार्च प्लस होगा इंशाल्लाह ताला, अक्टूबर में ही होगा, नवंबर में भी नहीं जाएंगे हम। अच्छा। अगले 8-10 रोज में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान को इन्हीं चोर, डाकू, लुटेरे, नलायक नहलों ने चलाना है, या इसको खुददार और ईमानदार लीडर इमरान खान, जिसके साथ आज कौम खड़ी है, वो इस मुल्क को लेके आगे बढ़ेगा। ये फैसला अगले चंद रोज में हो जाएगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, बड़ा खुश लग रहे हैं आप लोगों की पार्टी, आप लोगों के कारकुनान, आपकी पार्टी के लोग, कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। मिठाइयाँ भी बांटी गई। किसी ने कहा 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं, लेकिन जब मैंने भी बहुत से लोगों से बात की तो एंड में पता यही चला। और फिर जब वो फैसले में लिखा कि किस आर्टिकल के तहत नाअहल किया गया, तो पता चला कि 63(1)P, जिसमें फॉर द टाइम बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मौजूदा असम्बली की जितनी मुद्दत है, 4 महीने है, 6 महीने, ये इस असम्बली के लिए नाअहल हुए हैं। तो फिर बाद में कहा जाने लगा कि शायद मुस्लिम लीग नून वालों ने मिठाइयाँ बांट भी जल्दी दी और खा भी जल्दी ली। ज़ुबैर साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, नाअहल तो हो गए। हाँ। वो जो एक सादिक अमीन का वो सर्टिफिकेट लेके फिरते थे, वो तो नहीं अब लेके फिरेंगे ना। अब उससे के कितना बड़ा जुर्म है और कितनी ज्यादा सजा हुई है वो इररेलेवेंट होता है। 7 साल की कैद हुई है, 14 साल की हुई है, 2 साल की हुई है। सादिक अमीन का जो सर्टिफिकेट था ना, वो तो हट चुका है। अब वो क्लेम आपको सादिक अमीन, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, इसी के हवाले से जो रेफरेंसेस वो देते थे नवाज शरीफ के लिए, वो तो उनका जाहिर है। इसके देखिए, मेरे नजर में तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके लीगल भी होते हैं, लेकिन मेरा तो कोई लीगल से ताल्लुक नहीं हो। तो उनका राइट ऑफ अपील है, वो जाएंगे हाई कोर्ट, जाएंगे हाई कोर्ट से, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका राइट है, उसका वो लीगल प्रोसेस जो भी होगा नहीं होगा। बट इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया था, तो उन्होंने जब मिठाइयाँ बांटी थी और पॉलिटिकल ओपोनेंट को सियासी मैदान से बाहर करके खुशियां मनाई थी, और जबकि नवाज शरीफ को राइट ऑफ अपील भी नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा हतमी फैसला था, हतमी फैसला था, उसका राइट ऑफ अपील भी नहीं था। साथ उसके ये भी चिपका दिया था कि आप रेफरेंसेस भी नया फाइल करेगा, 3 रेफरेंसेस फाइल करेगा, और इतने पीरियड में रेफरेंसेस फाइल होंगे, इतने पीरियड में फैसला सुनाया जाएगा। वो सारी चीजें इनके लिए तो बहुत ही
राह हमवार की गई है कि ये एज अ राइट ऑफ अपील, जो कि होना भी चाहिए पाकिस्तान के कानून के हिसाब से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमने जल्दी मिठाइयाँ खा ली थी। हमने मिठाइयाँ इस वजह से नहीं खाई कि हम हम डरते हैं कि इमरान खान सियासी मैदान से बाहर हो और हम सियासी जंग उनके बैर, हम चाहेंगे कि वो लेकिन अभी आपने जो कहा कि ये आपको वाकई लगता है, चलें ठीक है उनकी नाअहली, आप लोगों को एक जो कहते हैं ना एक रिवेंज होता है, वो शायद आप लोगों का आज पूरा हो गया। जिस तरीके से नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी, आए पनामा पेपर्स थे लेकिन उनकी नाअहली हुई कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, वो एक जो अंदर का एक सुकून है वो तो आप लोगों को मिल गया। लेकिन इस तरह के पॉलिटिकली बेसिस पर इस तरह के केसेस बनने चाहिए। एक तो ये तो देख रहा, मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल हवाले से तो बात कर ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हटाना चाहिए, उनको जीतना चाहिए कि जी आप वो भी पॉलिटिशियन है, हम भी पॉलिटिशियन है। इससे पहले भी जो होता रहा लीगल केसेस या मार्शल लॉ लगने की वजह से ये जो भी होता रहा, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जो वेस्टर्न सोसाइटीज में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में है, जिसमें एक सियासी मैदान में शिकस्त दी जाती है। लेकिन शाजिया ये भी नहीं होता, क्योंकि कि अगर एग्जाम्पल ले लें ये जर्मनी या किसी और महजर कंट्री की, होता कि कोई टैक्स एवेजन हो और टैक्स चोरी हो और वो इस वजह से बच जाए कि जी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ये भी आप एग्री करेंगे कि ये नहीं होता कि जी वो ये यूज करेंगे पॉलिटिकल बेनिफिट। आज तक आपने नवाज शरीफ केस का रेफरेंस दिया था, मैंने आके कभी 500 दफा ये नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ को पॉलिटिकल उससे, मैंने 1 2 3 4 5 क्यों नहीं होनी चाहिए थी दफा। मुझे किसी पीटीआई वाले ने जब से तोशा खाना शुरू हुआ है ये नहीं कहा कि भाई क्यों इस डिसीजन नहीं है, क्यों इसमें मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसकी बात है ना, ये कहते जी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सबके लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो या नवाज शरीफ जो किया था वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। आज लेवल प्लेइंग फील्डिंग हो गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल हो गई है। अभी जाहिर सी बात है, हम तो हमेशा से ये कहते थे कि सियासी आज सब बराबर हो गए हैं, आज सब बराबर हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किसका इंतखाब करना चाहते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड में क्या नवाज शरीफ को अंदर बंद करके उसके बाद आप ये कहें अब जो सबको ना, अब सब एक बराबर आ गए ना, सब एक की मकाम पर आज खड़े हुए हैं। तो क्या अब नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता और आप समझते हैं हमवार हो गया है, या अभी भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि पहले उनके सारे मामलात यहाँ से क्लियर हों, सज़ाएं ख़त्म हों, मुअत्तल हों, बाइज़्ज़त तरीके से वो इन सारे केसेस से फारिग हों, फिर वो वापस आएँ? आज तो सब बराबर हो गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके वापस आने का इमरान खान की नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं। उनकी नाअहली का इंतजार नहीं कर रहे थे नवाज शरीफ के लिए, वो डरते हैं कि जी पहले ये नाअहल करें और फिर मैं आऊँगा। तो वो उनका बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक फैसला है कि वो वापस आएंगे और जल्द वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा से कहा था कि हम ये नहीं चाहेंगे और किसी हालत में भी नहीं चाहेंगे कि वो आए और जाके सीधा जेल जाएं। जो भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और नाइंसाफी हुई है, मेरा ख्याल है अब तो कोई बात भी नहीं करता ये कि नाइंसाफी नहीं हुई है। जो नाइंसाफी हुई है तो उसका मिनिमम मुदावा ये है कि उनके जो केसेस हैं उसके फैसला आए और उनको रिवर्स, मतलब कि वो लंदन में बैठे और पीछे से सारे मामलात चलें, वो केसेस का फैसला आए, सब कुछ हो तो फिर वापस आए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। व्हाई नॉट भाई? जब वो 2 नंबर तरह से सजाएं दिलवाई जा सकती हैं तो वो खुद आए ना, अपील करें, फेस करें, वो सब कर लेंगे ना, वही करेंगे कानूनी तरीके से ही करेंगे। लेकिन जेल नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं ना। कोई मुस्लिम लीग का कारकुन ये चाहता है कि वो जेल पहले जाएं और फिर एक लंबा मरहला शुरू हो कि जी जिसमें वो अपीलें हों, वो सारे कानूनी तरीकेकार, जो कानूनी तरीकेकार 2 नंबर इस्तेमाल किए कैसे उनको सजा दिलवाने के लिए, हम कह रहे हैं 1 नंबर तरीके से उनका केस। लेकिन ऑलरेडी अगर सजा है, कोई सजा याफ्ता है, वो तो डायरेक्टली आकर वो तो जाहिर है जेल जाना पड़ेगा। तो फिर कैसे फेस कर, जेल में जाए बगैर कैसे फेस करेंगे वो सब कुछ? क्यों जाएं जेल में? किस सिलसिले में जाएं? 5 साल की। तो इन अदर वर्ड्स ही विल नॉट कम बैक। नो, ही विल कम बैक इंशाल्लाह ताला। ही विल कम बैक एज अ फ्री मैन। दूसरी बात ये देखिए,
उनके साथ तो अभी इमरान के सिर्फ आपने कहा वो तो एक कानूनी नुक्ता है कि कितनी देर के लिए है ये नाअहली। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली, पार्टी पोजीशन नहीं कोई रख सकते, पार्टी के सदर या प्रेसिडेंट नहीं, चेयरमैन नहीं बन सकते। तो मतलब उनके साथ तो ऐसा करने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह से सियासत से उनका कोई ताल्लुक ना हो। और हमने सबने देखा कि सियासत के मैदान में सारे फैसले आज उन्हीं की मर्जी से हो रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ और ज़्यादा मजबूत हो गई है? मैं आपका एनालिसिस इस पर चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया है। वो हर हफ्ते एक ही बात करते हैं कि बस अगले हफ्ते हो जाएगा, इंतज़ार करें। ये एक मौका नहीं मिल गया इमरान खान को मजीद अब जो है ना वो चढ़ दौड़ने का? देखिए, पहली बात तो ये उनको मौका नहीं चाहिए। उनके हिसाब से तो मौके बहुत थे उनके पास कि उसके साथ जाती हुई जुल्म हुआ और उनको निकाल दिया गया, और वो तमाम रीजंस पिछले 6-7 महीने से जो हम सुन रहे हैं, साजिश वगैरह। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसकी वजह से आप वो कहें कि हाँ, अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं की है, इस वजह से नहीं की है कि उनको बहुत हमदर्दी है पाकिस्तान से कि जी यहाँ कारोबार जिंदगी खत्म हो जाएगा, हुकूमत कैसे चलेगी। अगर उनको ये पता हो कि वो एक हफ्ते में आके घुटने टिका देंगे हुकूमत के और हुकूमत गिरा देंगे, या हुकूमत को फोर्स करेंगे कि जी वो डिसॉल्व करें असेंबलीज और इलेक्शन कॉल करें, तो वो आज कर लें। वो क्यों नहीं करेंगे? मतलब मुझे ये बताएं कि सारा दिन वो हर जगह पिछले 6 महीने से जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? अब राना सनाउल्लाह से डर के बैठे नहीं हुए। ये न मत कहिएगा कि राना सनाउल्लाह से डर कर बैठे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनको रियलाइज हुआ काफी अरसे के बाद कि ये 2014 नहीं है। हाँ। वो जो उनके पीछे स्टेक होल्डर्स खड़े थे वो नहीं है, और उसकी वजह से और भी बहुत सी चीजें थी जो उनके कहने पर, उनके आंख के इशारे से पैसे भी आ जाते थे, फंडिंग भी हो जाती थी, और टेंट भी लग जाते थे, और खाने पीने के भी, और डीजे बट को भी पैसे मिल जाते थे, वो अब हालात नहीं है। वो आसान नहीं होता आप सारी पाकिस्तान से लोगों को ला के बिठा दें और फिर समझें कि ये सक्सेसफुल होगा, तो वो इस वजह से नहीं करते हैं। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है आज उनके लिए मुमकिन हो, और मैं 10 लाख 20 लाख की तो बात ही नहीं कर रहा, आज उनके लिए 1 लाख की जरूरत हो, 1 लाख उनके लिए मुमकिन हो, तो वो लॉन्ग मार्च करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ। एक लेनिए नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो तो इमरान खान की जो नाअहली है उसको 5 साल के लिए बनाए बैठे हैं। वो तो हमें पता है, वो जो 63(1)(f), 61(62) के तहत जो नाअहली है उसमें आता है, लेकिन ये फैसला तो 63(1)(p) के तहत आया है, जो पढ़ा भी है, जिससे लगता है कि ये मौजूदा जो असम्बली की मुद्दत है 4 महीने की है या 6 महीने की है। ये नाअहली तब तक के लिए है, लेकिन वज़ीर क़ानून जब ये बात कह रहे हैं 5 साल के लिए नाअहली की, तो ज़रा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। आप इलेक्शन कमीशन के क़वानीन और इस तरह के फ़ैसलों की ज़बान को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि खान साहब की नाअहली कितनी देर के लिए है? देखिए जी, बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो बड़ा फैसला किया है, वो जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो रेफरेंस आया था उसमें आर्टिकल 63 और 62 का जिक्र था उसके अंदर, बल्कि लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो आइन और कानून के तहत जो मेरिट पे फैसला किया है वो आर्टिकल 63(1)(p) के तहत किया है, जिसमें इमरान खान साहब की जो नाअहलियत है वो 17 अगस्त 2023 तक है, यानी जब तक ये कौमी असम्बली जो है उसकी मुद्दत पूरी होने तक है। अब ये कहना कि भी हमारे वजीर कानून साहब ने, ये मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि उसने किस आइन और कानून के तहत ये कह दिया कि वो 5 साल के लिए नाअहल हुए। 5 साल के लिए नाअहल होने की गुंजाइश इस आर्टिकल 63(1)(p) में नहीं है। लोग इसको 62(1)(f) में देख रहे हैं कि शायद ये झूठ बोलने का ही मामला है। सादिक और अमीन, जाहिर है ये झूठ बोलने से इसका ताल्लुक है, जिस पर 62(1)(f) लागू होता है कि जाहिर अगर उन्होंने
तोशाखाना के तहफ़ बेच के जो पैसे लिए उसको सासों में जाहिर नहीं आया, तो ये उस दायरा कार में नहीं आता? झूठ बोलने के दायरा कार में 62(1)(f) इस पर अप्लाई नहीं होता था? ये तो वो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से जो मफरूज़े बयान कर रहे हैं। असूली तौर पे तो हमने वो देखना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो आर्टिकल 63(1)(p) के तहत किया है, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहीं किया है, और ना उसमें गुंजाइश थी। जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया था वो आर्टिकल 63 के तहत आया था। तो एक बड़ी बात है, लेकिन हमें हैरानगी की बात यह कि हमारी वफाकी वज़रा को अपने, जबकि वो वज़ीर कानून इंसाफ हैं, उन्होंने बिला वजह सोचे समझे बगैर ही कह दिया जी 5 साल की सजा हो गई। ये बात दुरुस्त नहीं है। एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो करप्ट प्रैक्टिस के तहत इनको इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, बदयानती की, झूठ बोला और अपने असासों पर जो है वो उन्होंने उसको ज़हर नहीं हुआ। तो यहाँ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, बदनुमानी, उर्दू में बदनुमानी, अंग्रेजी में करप्ट प्रैक्टिस। उसके तहत उन्होंने कहा है कि हमने एक्शन लिया है सेक्शन 137, ठीक है, जो ने हक़ाइक़ छुपाए। इसके बाद करप्ट प्रैक्टिस में आता है 167, उसकी सज़ा है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि 173, उसके तहत यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने फौजदारी मुकदमे के तहत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को एक फौजदारी का मुकदमा दायर करेगा। वो इलेक्शन कमीशन उसमें क्या ट्रायल होता है, उसमें क्या सजा होती है? वो बड़ी खतरनाक है। वो ये है कि वो 3 साल की सजा है उसके अंदर। जो ये सब वो साबित हो गया है कि हक़ाइक़ छुपाए हैं। तो तोशा खान की जो रकम आई वो जमा उसमें अपने असासे में जिक्र नहीं किया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के साथ लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो उसमें इलेक्शन कमीशन ये भी एक ऑर्डर पास करना है कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर ये फैसला सुनाना है। ये नहीं होगा कि आपने इसको 3 महीने के अंदर अंदर ये फैसला सुनाना है। अब वो 3 महीने के अंदर अंदर वो फैसला सुना देते हैं तो इमरान खान को सजा हो जाती है 3 साल की, तो फिर वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा देने के मिजाज नहीं रहे। अच्छा। लेकिन इस फैसले जो ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता है, इलेक्शन कमीशन तो एक ट्रायल कोर्ट है, कोई यहाँ पर जाहिर है सबूत वगैरह कुछ नहीं जो है ना पूछा ना दिखाए गए, क्योंकि इनके दायरा कार में नहीं आता। ये तो अदालतों का काम है, ये या इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे या फिर सुप्रीम कोर्ट देखे, ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है। ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ये दरअसल अपनी शिकस्त खोरदा गुफ्तगू को हवा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन खुद मदई बन के जब वो सेशन कोर्ट में फौजदारी का मुकदमा दायर कर रहा है अपनी निगरानी में, तो उसमें तो उनके इख्तियारात हैं, और इसी बात उनको नज़र ये नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हो आइन के आर्टिकल 218 में वाज़ा कर दिए हैं। उसमें ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का आईनी जिम्मेदार है। वो आप ये अदालत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, कमीशन का लफ्ज़ कर लें, बात तो बराबरी आती है ना। अब हुक्म जारी कर दिया, कल वो डी नोटिफाई कर देंगे इमरान खान को। जो 6 हल्कों से इंतखाब लड़ा वो डी नोटिफाई, मियांवाली के हल्के से इंतखाब डी नोटिफाई। इस पर पीटीआई के एडवाइजर क्या कहते हैं? मतलब कि जो जीते हैं, जो खान साहब पिछले हफ्ते सारी सीटें जीते हैं, 6 सीटें, वो सब डी नोटिफाई हो जाएंगी, वो सीटें फिर खाली करार। वो तो खाली हो जाएंगी, वो तो डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन कल करता है या मंडे को करता है, वो तो कर देगा। जो ज़्यादा वर्किंग पावर में होती है, छुट्टी के दिन तो डी नोटिफाई नहीं होता, लेकिन वो बाकायदा ये मंडे को डी नोटिफाई कर देंगे। लेकिन जो डी नोटिफाई कर देंगे उस पर फिर ये 60 दिन में जो इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान साहब जो है वो इंतखाब में हिस्सा लेने के मिजाज नहीं होंगे, क्योंकि उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इसी तरह ये बड़ी अहम बात है ना, वो नाअहल हो गए हैं। तो अब देखिए ना कमर दिलशाद साहब, अब पीटीआई जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही है। आपको पता है सूरी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी को नाअहल करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस किया था। तो इसमें भी पीटीआई को बड़ी उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर फिर रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, इस पर तो हम कमेंट्स नहीं कर सकते इस लिहाज से कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने स्वाबदेही इख्तियारात हैं।
वो आइन और कानून की रोशनी में फैसला करेंगे, उसमें कई अभाम है, लकूना है, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी। लेकिन इतनी आसानी से ये कहना कि जी वो फैसला जो है वो कलदम करार दे रही, कलदम करार देने के लिए तो पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, वो कलदम करार नहीं दे सकते। तो हम कह सकते हैं बस कहना दुरुस्त नहीं है, लेकिन पर आप इस्लामाबाद हाई अपने स्वादीदी इख्तियारात हैं, वो जो चाहे फैसला करे, कलदम भी करार दे सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये रेफरेंस भिजवाया है वो इस केस को लेके फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके बाद एक और बात भी है, अगर ये हुकूमत पाकिस्तान की रेट तो खत्म हो चुकी है। आज हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन पर हमला हो रहा है, वो दीवारें चला के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, वो वजारत दाखिला में दरखास्त दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, उनकी सिक्योरिटी को है जो है ना वो बढ़ाया जाए, फूल प्रूफ किया जाए, यकीनी बनाया जाए। नहीं, आज तो सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम थी। हाँ। ना हमें रेंजर नजर आई, ना पुलिस नजर आई, वो अंदर छलांगे लगा के अंदर जा रहे हैं, हजूम इकट्ठा हो रहा है। तो कहाँ गई रेट है? हमें तो सबाई अपने फेडरल गवर्नमेंट की रेट तो नजर नहीं आई। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन अगर हुकूमत के अंदर कोई करंट है या जानदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के बारे में वो जा सकते हैं कि जनाब आप इनको, चूंकि इलेक्शन पाकिस्तान को करप्ट प्रैक्टिस के तहत इनको सजा सुनाने का हुक्म जारी कर दिया है, तो आप इनको सादिक अमीर का जो है वो भी निकाल दें और इनको आर्टिकल 62(1) एक्ट के तहत ताहयात नहल करार दें, आर्टिकल 183 के तहत। अच्छा, ये पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में ये भी दायर किया जा सकता है, पैरेलल? हाँ, ये बकायदा वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि जनाब आप ये सादिक अमीर नहीं रहे, आप इनको आर्टिकल 62(1) F के तहत ताहयात नहल करार दिया जाए। ये आप हुकूमत का फर्ज है। लेकिन हुकूमत के अंदर करंट नहीं है। वो वज़रा ये कहते हैं जी 5 साल की सजा होगी, तो आप उनकी काबिलियत और अहलियत का इसी से अंदाजा लगा लें। तो उन्होंने वहाँ नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नहीं जाना इन्होंने। लेकिन बहरहाल ये अभी PTI जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो आतरा मिल्ला साहब बहुत पाकिस्तान के टॉप क्लास के चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल हैं, तो वो अपना फैसला खुद ही करेंगे क्या करते हैं। और ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अभी तक क्यों पेंडिंग है? वो फैसला क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन सुना रहा? अब देखो, इलेक्शन कमीशन पर इसलिए नहीं आ रहा है कि वो हमारी हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट ने, इवन बाद मामला शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वो उनको रोका हुआ है, उनको हुक्म इत्तलाई जारी किया हुआ है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त जमा कराई है कि जनाब हमने तो काम नहीं करने दिया जा रहा और हमारे खिलाफ 6 अदालतों में मुकदमा चल रहा है, 6 अदालतों ने हमें हुक्म इत्तलाई जारी कर दिए हैं, तो आप मेहरबानी करके एक अदालत में सारा केस ले जाएं ताकि हमें भी प्लीड करने का मौका मिले और एक ही अदालत फैसला करे कि हम इसको आगे चलाएं या ना चलाएं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है, रेफरेंस भिजवाया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 के तहत तो हमसे ज्यादा बाइख्तियार है। ये बार बार कह चुका है, बार बार कहा उन्होंने, और ये भी कहा है कि आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं हो सकते, हम इख्तियारात को इजाफा करेंगे, बढ़ाएंगे, इनके इख्तियारात को और बढ़ाएंगे ताकि। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। साथ में मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, इमरान खान की जो नाअहली का फैसला आया है, अभी कमर दिलशाद साहब भी मेरे साथ थे, कुछ लोग इसे 5 साल की नाअहली के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी कमर दिलशाद साहब कह रहे थे कि ये नाअहली जो है ये मौजूदा असम्बली की जो मुद्दत है ये उस वक्त के लिए है। तो इस हवाले से इतनी कन्फ्यूजन आज क्यों फैलाई गई कि ये इमरान खान की जो नाअहली है ये 5 सालों के लिए हो गई है? बहुत शुक्रिया, कंवर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये नाअहली जो है ये इसी सेशन के लिए है, चूँकि बुनियादी तौर पर ये जो आर्टिकल इसे डील करता वो तायात नाअहली से मुतालिक नहीं है, बल्कि जिस वक्त में कोई मेंबर होता है और ये जिस सेशन का यानी मतलब उसी हद तक वो खत्म हो जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि डी सीट कर दिए गए हैं। डी सीट नाअहल का लफ्ज जो है या इस तरह की जो सूरत हाल पैदा की गई है
और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। यानी बिल्कुल इस ऐसे फैसले को कि जिसके असरात अदरवाइज कोई मुरतब नहीं हो सकते इमरान खान पे, सिवाय उसके कि जो क्रिमिनल केस के लिए उन्होंने भेजा है, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, बाकी उसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। हाँ, वो 3 साल की उनमें सजा हो सकती है, वो जरा संजीदा मामला है, वो जो फौजदारी मुकदमा है। और उसके बाद अगर 3 साल की सजा हो जाए तो उसके बाद वो फिर नाअहल हो सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये तो इस तरह की सूरत हाल है कि ऑलरेडी उन्होंने इस्तीफा भी दिया हुआ है। उस वक्त उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अब उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया, यानी मतलब ये फैसला किया है कि लेकिन अब जो पिछले हफ्ते को जो इलेक्शन हुआ 16 अक्टूबर को, उस पे जो जीते हैं वो सब सीटें भी डी नोटिफाई हो जाएंगी, उसमें से भी ज़ाहिर डी सीट हो जाएंगी। I don't think so। नहीं ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि नहीं तो फिर वो उसमें कैसे रहेंगे ये? किसमें? वो जो पिछले हफ्ते इंतखाबात हुए ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को, उसमें जो इमरान खान जीते हैं। देखे बात सुने ना, वहाँ तो उसकी तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है ना जी। ये जिस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं ये मामला तो उस वक्त शुरू होता है ना कि जो कागजात दाखिल करते हैं उस वक्त डिक्लेरेशन देते हैं या नहीं देते। तो ये तो उस इलेक्शन के बारे में बात हो रही है जो उन्होंने लड़ा और उसमें उन्होंने कागजात दाखिल किए और वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं अपने असर। लेकिन समझ नहीं आ रही ना, ये 2018 के इलेक्शन में जब ये कौमी असम्बली के मेंबर बने जीत कर, ये उसमें नाअहल हुए हैं, लेकिन जो पिछले हफ्ते इलेक्शंस हुए हैं जो वो जीते हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें ये रहेंगे। अभी कंवर दिलशाद साहब तो कह रहे थे कि उसमें भी पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन इलेक्शन कमीशन उनसे भी डीनोटिफाई कर देगा। I don't think so। ये तो देखे ना, मैं आपको एक करूं, डिटेल फैसला इनका फिर पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि बुनियादी तौर पर जो कॉमन सेंस कहती है वो तो ये है कि जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया, जो वो उस वक्त का डिक्लेरेशन था जब वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने 2018 में। लेकिन नाअहली तो कौमी असम्बली से है ना, वो कौमी असम्बली के मेंबर चाहे पिछले ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे में बने हों या 2018 के हों। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये मेरी थोड़ा सा इस मामले में जो इबहाम है वो ये है कि फैसला तफसीली जो है वो नजर से पूरा गुजरा नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, उसकी वजह ये कि देखना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन जब दिया है, असल तो वो सीट खाली होनी चाहिए, उस डी सीट उससे किया जाना चाहिए। मतलब डी सीट तो उस लिहाज से होता है कि जो सीट जिस इलेक्शन के लिए उसने कागजात दाखिल किए हैं, इसीलिए अगर आज कल वो इलेक्शन लड़ते हैं तो लड़ सकते हैं, नया इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं यही तो कंफ्यूजन है। अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि अब अगर ये डी नोटिफाई हो जाते हैं बाकी सीटों से भी तो अगले आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे उसमें ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नई कंफ्यूजन पैदा हो गई। अब हर एक अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कानून के हवाले से। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन मैं आपको एक अर्ज करूं कि जब सुबह फैसला देखेंगे तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले अभी जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ना, वो सारी की सारी न्यूज के हवाले से सुन रहे हैं कि खबरों के हवाले से जो कुछ आ रहा है कि ये कर दिया गया और ये फैसला आ गया। मतलब अब असल मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो 63 है, इसमें जी जो है जिस पर जोर है वो ये है कि एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, ज्यूरिसडिक्शन जिसके पास है, वहां से सजा याफ्ता हो तो फिर उसको नाअहल किया जा सकता है, डीसीट किया जा सकता है। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो ये नहीं है अपना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास तो अगर कोई ऐसा मामला है कि ये देखे फलां शख्स को फलां अदालत ने सजा दी है और उसके बाद उसे आप नाअहल डिक्लेयर करें, तो इसका तो एक पोस्ट ऑफिस का रोल है एक लिहाज से, जहां तक इस मामले का ताल्लुक है। ये नाअहली वाला मामला और ये हतमी फैसला नहीं है, पीटीआई जा रही है इलेक्शन। नहीं, तय कहीं और होता है और उसके बाद नोटिफाई इन्होंने करना होता है। जिस तरह ये लोग यानी जो जिन्होंने पार्टी बदली थी, टर्न कोर्ट से जो थे, वहां वो भी उनके लिए स्पीकर भेजता है और इनके पास वो आता है। ये इनका इतना काम नहीं है जितना ये इन्होंने बढ़ा दिया है कि इन्होंने तो उस पर जो भेजा गया है रेफरेंस, उसके मुताबिक नोटिफिकेशन देना है। ये अपने इख्तियारात को तजावुज करते हुए फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स देते हैं और फिर उसके ज्यादा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज करके ये फैसला दिया है,
ये अपने इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको भी उन्होंने वायलेट किया है। ये तो काम देखे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट नहीं है, वो ट्राइब्यूनल भी नहीं है। अगर ये होती ना एहतसाब की अदालत, उसने सजा दी होती तो उसको भी ये कंसीडर कर सकते थे, या जिस तरह की भी कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट का मतलब ये है कि जहां किसी के साथ किसी के खिलाफ एक मुकदमा आता है फौजदारी और या दीवानी, और वहां कोर्ट जो है बाकायदा दूसरी पार्टी को सुनती है, ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद एविडेंस होती है, एविडेंस पे जिरा होती है। सबसे पहली बात है चार्ज फ्रेम होता है, उसका कोर्ट का तरीकेकार ही मुख्तलिफ है। ये उन मानों में किसी सूरत में भी जो आपका ये इलेक्शन कमीशन है, ये कोर्ट उस नहीं है, इसीलिए इसके तो आपकी बातों से लग रहा है कि बड़ी आसानी से ये फैसला जो है वो रिवर्स हो सकता है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाएगा। आज ये हो जाए, अब उनका चॉइस है। देखिए दोनों जगह कोई इसके लिए अपील तो नहीं है, पटिशन ही करनी ना, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है कि एक शख्स को आप राइट ऑफ इलेक्शन से महरूम किया गया है। लेकिन वफाकी हुकूमत भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे तो 62(1)(f) के तहत इनको जो है ना वो नाअहल करार दिया जाए। नहीं, आप देखें, मैं आपको इनके सादिक और अमीन वाली बात जो है उसके लिए तो उन्हें फिर वही सादिक अमीन के लिए भी असल बात तो वही है ना कि वो डिटरमिन कैसे करेंगे, वो भी किसी कोर्ट ने फैसला करना है। सही है। सादिक और अमीन वाला वो अपने तौर पे तो खुद कोई नहीं रख सकता। दोनों की अलग-अलग 62(1)(f) जो है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और 63 की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी, हमारे कानून मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।